जय गुरुदेव। सभी लोग जिन तक मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है वो सत्संगी हैं या गैर सत्संगी, उन सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैंने जो ये चैनल बनाया है सतगुरु, साधक और सतलोक, ये फेसबुक पे भी है और ये यूट्यूब पे भी है और ये इंस्टाग्राम पे भी है। इन तीनों पे मेरे पुराने अकाउंट्स भी हैं। कहीं पे भी आपको ये वीडियो मिलेंगे, लेकिन प्रमुख जो मेरा चैनल है उसका नाम है सतगुरु, साधक और सतलोक। असल में ये कोई चैनल नहीं है, ये एक क्लब है और उस क्लब में मैं बहुत सारे लोगों को सम्मिलित करना चाहता हूं। आपने तमाम तरह के क्लब सुने होंगे, उनकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये क्लब क्यों महत्वपूर्ण है आज ये बताने की कोशिश करूंगा। इंसान का जीवन 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक तो बचपन, एक जवानी और एक बुढ़ापा। बचपन में इंसान तमाम तरह की खुरापात भी करता है, बचपन में तमाम डिमांड्स भी अपने फैमिली वालों से करता है, पूरी भी की जाती है। वो बचपन में वो खेलता कूदता है, सारे काम करता है, उद्दंडता करता है, सबकी उसको माफी भी मिलती चली जाती है और सारी डिमांड्स भी पूरी होती चली जाती है। उसके बाद वो बाद में धीरे धीरे पढ़ाई में, बाल्यावस्था में जब आता है तो पढ़ाई में लग जाता है और उसकी टेंशन शुरू हो जाती है। उसको ये पता चल जाता है कि अगर संसार में जीना तो कामयाब होना पड़ेगा और वो फिर पढ़ाई के स्ट्रगल में लग जाता है। उसके बाद वो पढ़ता है या फिर जो भी जैसा भी निकलता है, कोई पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, तो उसी टाइप से उनको काम भी मिल जाते हैं। कोई नौकरी में चला गया, कोई व्यापार में चला गया, कोई किसी ने बड़ा काम किया, किसी ने छोटा काम किया। सब एक एक जैसा नहीं करते, सब अलग अलग करते हैं। उसके बाद जवानी आती है भरपूर उसको, और जब जवानी आती है तो उस समय जब काम डिवाइड हो जाते हैं तो फिर वो क्या करता है, कहता है कि अब मैं बुद्धिदार हो गया हूं, अब मेरी बुद्धि जागृत हो गई है, अब ना मैं बड़े सोच समझ के स्टेप उठाऊंगा। और वो अपने वो माँ बाप जो उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाया था, उनकी तरफ ध्यान देना कुछ कम कर देता। फिर उसकी पत्नी भी आ जाती है, फिर माँ बाप थोड़े से साइड होते चले जाते हैं और उसके बाद वो तीरंदाजी में अपना पूरी जवानी को निकाल देता कि मैं सेठ जी हूँ, मैं बड़ा अफसर हूँ, है ना, मैं सरकारी आदमी हूँ, मैं अर्ध सैनिक बल में हूँ, मैं सैनिक बल में हूँ, ओ मैं इसमें हूँ, मैं उसमें हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो मैं बकरे की तरह करता रहता है और इसी बीच उसको पता ही नहीं चलता कब बुढ़ापा आ जाता। उसको एक नोटिस मिलता है कि आप 60 साल के हो गए हो, अब आप रिटायर हो जाओगे, या वो काम पे फिर किसी दूसरे को रख देता है क्योंकि उसकी अगली पीढ़ी जवान होकर आ चुकी होती है। अब कितने भी बड़े उसके महल हैं, कितनी भी उस पर गाड़ियां हैं, कितना भी उसके यार दोस्त हैं, वो फिर 3.5 फीट और 6.25 फीट की एक चारपाई पे डिपेंड हो जाता है, ये एक छोटी कुर्सी पे बैठ जाता है। ये सच्चाई है। और जो तीसरा पहर होता है, जो अंतिम पहर भी माना जाता है एक तरीके से, उसी में सारी चीजें छुपी हुई हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान दो मेरी बात पे। अब आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, आपने वो काम जवानी में किए नहीं जो दुनियादारी के लिए किए। अब आप भगवान को पुकारते हो, खुदा को पुकारते हो, गॉड को पुकारते हो, अब वो मिलता नहीं आपको, क्योंकि आपने बचपन से जवानी तक तो उसको इग्नोर करा। आपने कहा कि मैं ही सब कुछ हूं, आपके जो दिल में आया आपने खाया, आपके जो दिल में आया वो नशे करे, आपके जो दिल में आया आपने लोगों को प्रताड़ित कराया, जो भी करा। अब वो भगवान नहीं मिल रहा, क्योंकि भगवान की तरफ जाने का रास्ता नहीं ढूंढा। और आपके जो बाल बच्चे जिन्हें आप अपना मानते थे, वो सब अपने अपने काम पे लगे पड़े हैं।
आप एक गिलास पानी भी मांगते हो तो कहते हैं रुक जाओ, अभी अभी काम में लगे हैं, ला रहे हैं। अब आपके चारपाई की साइड में दवाइयां हैं और थोड़ा चीजें और पड़ी हैं, बाकी कुछ नहीं है वहां पे। बुरा मत मानना आप लोग कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये क्लब इसलिए बनाया कि हर एज के व्यक्ति, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, इस क्लब में आ जाओ और मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो मेरे पास हैं, मेरे गुरु ने मुझको बख्शीश में दी है। इस पूरी दुनिया के इतिहास को उठा के देखोगे तो संत महात्माओं ने, गुरुओं ने, जो सदगुरु हैं, उन्होंने इस समाज को बदलने का काम किया है, इस देश की परिभाषा को बदलने का काम किया है। ये संत महात्माओं का देश है। गुरुओं ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, उनको याद करा करो कभी कभी। अपने लिए तो कोई भी कमाता, पशु पक्षी भी जुगाड़ करते हैं, लेकिन अपने देश, अपनी सभ्यता, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, और हम कहां से आए हैं कहां को जाएंगे, ये रास्ता दिखाने वाले जो होते हैं महापुरुष, अगर उनसे हमने नहीं जाना तो फिर बुढ़ापा बड़ा कष्टकारी होता। और भाई साहब, जब आगे अंधेरा दिखता है ना तो उस अंधेरे में घुसने की हिम्मत नहीं पड़ती। इसीलिए लोग कहते हैं कि मौत से ना सब लोग डरते हैं। और ये क्लब ऐसा है जिसमें आप आओगे, मालिक का सच्चा नाम लोगे, अपना काम करते हुए 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट जहां मिले वहां अपना काम धीरे 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 सबसे चुपचाप अपना काम करते चले जाओ। और जिस समय वो अंतिम समय आएगा उस समय आपको वो मिल जाएंगे जिनकी आपको जरूरत है। कहते हैं ना, किसी की चिट्ठी नहीं आई कि मैं स्वर्ग में हूं या नरक में हूं, तो उसको जीते जी देखो ना, वो स्वर्ग नरक क्या है, स्वर्ग के पार क्या है, ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म क्या है ना, अलग लोग क्या, अगम लोग क्या, अनामी लोग क्या, ये सबको देखो ना। रास्ता है हमारे अंदर। तभी तो कहते हैं बड़े भाग से मानुष तन मिला है। और मेरे गुरु महाराज तो एक ही बात बोलते थे, धाम अपने चलो भाई, पराई देश नहीं रहना। धाम अपने चलो भाई, पराई देश नहीं रहना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। अपने देश चलने की तैयारी करवाने वाला क्लब है ये। यानी ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। ये वैसे ही नहीं है कि मैं आके बैठ गया यहाँ, चार बोल बोले, आपने बटन दबाया, लाइक कर दिया, चले गए। ये आप सबके फायदे के लिए हैं। और आजमा के देखो, दोनों आंखों के बीच में ये थर्ड आई है हमारी, जिसको जीवात्मा कहते हैं, जिसको रूह कहते हैं। इसको जीते जी खोल दो, इसके प्रकाश के अंदर से ही वो प्रकाश मिलेगा जहां से अपन आए, जो अपना देश है, जो सुरतों का देश है, जो जीवात्माओं का, रूहों का देश है, वो दिख जाएगा आपको। आंख बंद करो और देखो, आंख खोलो दुनिया के काम करो। दिखाने को यहाँ के रहो लेकिन सच्चाई में वहां के रहो, क्योंकि वही अपना घर है। जय गुरुदेव।